प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नाम जो आज भारत की ताकत और संकल्प का प्रतीक है। 12 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया और दुनिया को बता दिया कि नया भारत ना डरता है ना झुकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके भारत दौरे और उनके बयानों ने देश में जोश भर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम ने अपने गृह राज्य गुजरात से दौरे की शुरुआत की। गांधीनगर में विशाल रोड शो के दौरान उन्होंने कहा, पाकिस्तान की हर आतंकी साजिश का जवाब अब ऑपरेशन सिंदूर की भाषा में मिलेगा। साथ ही वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का आह्वान किया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो उतर वाला दे रहा है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 29 मई 2025 को एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और टीएमसी सरकार पर कई अहम बातें कही। पीएम ने पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर को आतंक के खिलाफ भारत की मजबूत नीति का प्रतीक बताया और टीएमसी सरकार पर विकास विरोधी रवैया अपनाने, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ते हुए आतंक के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया और विकास परियोजनाओं को गति देने का वादा किया। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। बिहार के काराकाट और पटना में पीएम ने 48,520 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी। पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, ये बिहार की प्रगति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने देशभक्ति का उत्सव बताया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में पीएम ने पहलगाम हमले में शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। 47,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, हमारी सेना का पराक्रम और देश का विकास एक साथ चलेगा। आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर पीएम ने कहा, जैसे अहिल्याबाई ने समाज को एकजुट किया, वैसे ही हमें आतंक के खिलाफ और विकास के लिए एकजुट होना होगा। आज सरकार हर घर तक नल से जल पहुंचा रही है ताकि हमारी माताओं बहनों को असुविधा ना हो, बेटियां अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सके। करोड़ों बहनों के पास पहले बिजली, एलपीजी गैस और टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी नहीं थी। ये सुविधाएं भी हमारी सरकार ने पहुंचाई। और ये सिर्फ सुविधाएं नहीं है, ये माताओं बहनों के सम्मान का हमारी तरफ से एक नम्र प्रयास है। तो पीएम मोदी के इन दौरों और बयानों ने साफ कर दिया है कि भारत अब आतंक को जवाब देगा और विकास की रफ्तार को दुगना करेगा। तो ये है नया भारत जो ना रुकता है ना थमता है और कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है।